नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कम से कम कुछ तो डर खौफ होना चाहिए। कम से कम चोरी करने से पहले ये तो सोचना चाहिए कि क्या चुराने जा रहे हैं, पर नहीं, बस मुंह उठाए और चल दिए चोरी करने। अब आप ही बताइए, 132 मीटर ऊंचा कोई मोबाइल टावर भला चुराने की चीज है? कोई कैसे 10,000 किलो वजन का भारी भरकम मोबाइल टावर पूरा का पूरा चुरा सकता है? पर नहीं, चुरा लिया। मतलब कुछ भी। आपने जादू देखा है? चलिए आज आपको आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव एक जादू दिखाता हूं। ये एक टावर है, मोबाइल टावर। 40 मीटर यानी 132 फीट ऊंचाई है इसकी। इसमें जो लोहे लगे हैं उसका कुल वजन 8 से 10,000 किलो है। इसकी कीमत है करीब 40 लाख रुपए। इस मोबाइल टावर को चलाने के लिए एक जनरेटर की भी जरूरत पड़ती है, वो भी लगभग 1000 किलो का होगा। इस जनरेटर के बराबर में ये एक गार्ड रूम है। इस गार्ड रूम के अंदर भी टावर की कई मशीनरी रखी हुई है। तो अब जादू शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा इस टावर को और साथ ही इस जनरेटर और गार्ड रूम को। 1, 2, 3 और ये लीजिए, जनरेटर और गार्ड रूम के साथ साथ पूरा टावर गायब। है ना कमाल का जादू? देखते ही देखते 132 फीट ऊंचा और 10,000 किलो से ज्यादा वजनी पूरा का पूरा टावर ही गायब। पर महाराज, इस जादू के लिए हमें दाद मत दीजिए। हमने आपको कोई जादू वादू नहीं दिखाया। अगर दाद देनी ही है तो उन चोरों को दीजिए जो 132 फीट ऊंचा और 10,000 किलो से भी ज्यादा भारी इस पूरे के पूरे मोबाइल टावर को ही चुरा कर अपने साथ ले गए। पीछे छोड़ गए तो बस जमीन से कुछ ऊपर बतौर निशानी ये 4 पांव, जिन पर पूरा का पूरा टावर खड़ा था। मतलब दिमाग घूम जाए, सर चकरा जाए, यकीन पर भी यकीन न हो। यार, कोई पूरा टावर कैसे चुरा सकता है? और चुरा भी ले तो लेके कैसे जा सकता है? हमें छोड़िए, खुद पुलिस को भी शायद अब तक यकीन नहीं हुआ है कि कोई टावर चुरा सकता है। तो फिर किस मन से पुलिस FIR लिखे? इतने पढ़े लिखे एसपी साहब भी सामने शिकायत होने और पीछे लापता हो चुके टावर को अपनी आंखों से देखने के बाद भी ये मानने को तैयार ही नहीं कि कोई टावर भी चुरा सकता है। इसीलिए जब हमारे रिपोर्टर ने मोबाइल टावर चोरी की बात पर उनसे सवाल किया तो सुनिए पहले वो क्या जवाब देते हैं। जी, एक आवेदन अभी आया है। तो उस आवेदन के अंतर्गत में बताया गया है कि एक जो टावर था वो लगभग 10 से 15 दिन पहले जो है उसको वहाँ से हटाया गया है और इसी के संबंध में जो है हम लोगों ने जो है जांच प्रारंभ कर दी है। इसमें जो ओनर हैं जिस ज़मीन के, जिनके यहाँ पे टावर जो स्थित था, उनसे भी जो है हम लोग जो है पूछताछ कर रहे हैं। पर कंपनी लिखित में शिकायत दे रही है कि उनका टावर चोरी हो गया है। ये रही वो शिकायत। इसमें साफ लिखा है कि मोबाइल टावर जो 40 मीटर ऊंचा है और जिसके साथ साथ 15 किलोवाट का जनरेटर और साथ में कुछ अन्य उपकरण अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया है। अब जैसे ही हमारे रिपोर्टर ने एसपी साहब से पूछा कि टावर हटाया नहीं गया है बल्कि चोरी हुआ है, तब वो जांच की बात करने लगते हैं। लेकिन कंपनी कह रही है कि उसका चोरी हुआ है, ये बात तो बिल्कुल जैसे ही मामला जो है वो स्पष्ट हो जाएगा, प्रकाश में आ जाएगा ये मामला, तो उसमें हम लोग FIR करके आगे कार्रवाई करेंगे। खैर, अब कंपनी की शिकायत और लुट चुकी इस लुटी पिटी जमीन की तस्वीर पर यकीन तो करना ही होगा कि मोबाइल टावर चोरी हो चुका है। पर यह कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया और इतना बड़ा और इतना भारी भरकम चोरी का आइडिया आखिर आया कहां से? मतलब पूरे के पूरे टावर को चुरा लेने का मतलब है कई दिनों का काम, किश्तों में काम, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चोरी का माल उठाकर ले जाने का काम, और ये सारा काम खुलेआम और वो भी दिन की रोशनी में करना है। फिर टावर चुराने वाले चोरों में ऐसा जिगरा आया कहां से? क्यों जिस जमीन पर ये मोबाइल टावर लगा है उसके मालिक को इसका पता नहीं चला? क्यों आस पड़ोस के लोगों को इसे लेकर कोई शक नहीं हुआ? गाड़ियों में भर भर कर टावर लुटता रहा और क्यों पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी?
पूरा का पूरा टावर चोर हजम कर गए। टावर वाली कंपनी को इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी? तो चलिए अब आपको सिलसिलेवार द ग्रेट मोबाइल टावर हाइस्ट यानी चोरी की कहानी सुनाता हूं। बात 16 साल पुरानी है, 2010 की। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने बक्सर जिले के डुमराव इलाके में एक मोबाइल टावर लगाया था। यह मोबाइल टावर इलाके के ही हरेनाथ यादव की जमीन पर लगा था। इस मोबाइल टावर को लगाने का मकसद वही था जो हर मोबाइल टावर का होता है, आसपास के इलाके को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ना। हरेनाथ को उनकी जमीन पर मोबाइल टावर लगाने के लिए 3,000 रुपए महीना किराया मिलता था। एग्रीमेंट 12 सालों के लिए था, यानी 2022 तक। लेकिन कंपनी ने 2017 से हरेनाथ यादव को किराया देना बंद कर दिया। इस पर हरेनाथ ने कंपनी को 2-3 लीगल नोटिस भी भेजे, पर कोई जवाब नहीं आया। चोरी का जानकारी नहीं है, लेकिन उसका एग्रीमेंट 2022 में खत्म हो गया था। हम उसको लीगल नोटिस दिया, 2-3 लीगल नोटिस दिया, उसका बावजूद भी वो कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद क्या हुआ, कौन देखने जा रहा उसको? यही बात, कौन उठा ले जा रहा, क्या हो रहा? हम तो पहरेदार नहीं है। 2 जून को कंपनी के कुछ अधिकारी पिछले कुछ सालों से जो टावर बंद था उसे फिर से चालू करने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। पर मौके पर जाते ही कंपनी के अधिकारी के पांव तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस जमीन पर 40 लाख का 132 फीट ऊंचा टावर खड़ा था, उस जमीन पर टावर के नाम पर टावर के सिर्फ 4 पांव बचे थे, चबूतरे की शक्ल में। पहले तो खुद कंपनी के अधिकारियों को समझ नहीं आया कि वो करें क्या। दिल दिमाग मान ही नहीं रहा था कि कोई टावर भी चुरा सकता है। उन्हें लगा हो सकता है कि वो किसी गलत जगह पर टावर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब आसपास चारों तरफ आसमान में नजरें उठाई तो दूर दूर तक कोई दूसरा टावर दिखा ही नहीं। बड़ी मुश्किल से यकीन आया, फिर भी बेयकीनी के साथ एक शिकायत लेकर थाने पहुंचे। न इससे पहले कंपनी के इन अधिकारियों ने कभी ऐसी शिकायत लिखी थी और न ही कभी इससे पहले खुद पुलिस वालों ने चोरी की ऐसी शिकायत पढ़ी थी। खैर, अब मामले की जांच शुरू हुई। मोबाइल टावर चोरी होने की खबर डुमरांव से बाहर निकलकर सोशल मीडिया के जरिए पहले बिहार और फिर पूरे देश और दुनिया तक पहुंच गई। जो भी सुन रहा था हैरान बाद में हो रहा था, हंस पहले रहा था। मतलब सच में ऐसा हो सकता है? पर टावर चोरी तो हुआ था, लिहाजा पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। सबसे पहले तो ये जानना था कि टावर चोरी हुआ कैसे। तो शुरुआती जांच में जो आधी कच्ची आधी पक्की जानकारी सामने आई वो कुछ यूं थी। जनरेटर को छोड़ दें तो सवाल ये कि चोर टावर क्यों चुराएंगे। तो अंदाजा हुआ कि इतना लंबा टावर जिसमें 10,000 किलो से ज्यादा लोहा था, मतलब लोहा बेचकर ही लाखों कमाया जा सकता है। पर 132 फीट ऊंचे टावर को काटने और तोड़ने के लिए जिगरे के साथ साथ मशीनें और औजार भी चाहिए। फिर लोहे को बटोर कर ले जाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चाहिए। और उससे भी जरूरी ये कि जब टावर कट रहा हो तो लोगों को शक भी ना हो। तो चोरों ने इन सारी बातों का ध्यान रखा। जो थोड़े बहुत गवाह सामने आए, कैमरे पर नहीं पुलिस के, उनके हिसाब से इस पूरे टावर को चुराने में चोरों ने 3 दिन का वक्त लिया। इन 3 दिनों में चोर तमाम औजारों और गैस कटर मशीनों के साथ यहाँ आए। किश्तों में टावर को छोटा करते और फिर काटे गए टावर को छोटे छोटे लोहे को गाड़ी में रखकर निकल लेते, फिर अगले दिन वापस आने के लिए। 10,000 किलो लोहा ले जाने के लिए जाहिर है कई गाड़ियां चाहिए होंगी या फिर बड़ी गाड़ियां चाहिए होंगी। लेकिन इस मोबाइल टावर तक जाने वाला जो इकलौता रास्ता है, उसको देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ तक कोई बड़ी गाड़ी यानी ट्रक या ट्रैक्टर आ ही नहीं सकता। छोटी गाड़ियां जरूर आ सकती है। तो क्या चोरों ने छोटी गाड़ियों में भर भर कर टावर को समेटा? 40 मीटर ऊंचे यानी कि 132 फीट ऊंचे मोबाइल टावर को चोर आंखों के सामने कैसे उड़ा ले गए। देखिए कैसे ये जो वही जगह है जहां से मोबाइल टावर था और उस यहाँ से चोर
उड़ा ले गए। अब आपको मैं दिखाता हूँ कितनी सकरी ये रास्ते हैं, उन सकरे रास्तों से कैसे जो चोर थे वो इस पूरा का पूरा मोबाइल टावर को धीरे धीरे करके उड़ा ले गए। यानी कि देखिए अगल बगल पूरा मकान बना हुआ है और ये पतला रास्ता है, इसमें कोई ट्रक भी नहीं जा सकता है। छोटा सा कहिए तो 2 पहिया और 3 पहिया वाहन जा सकते हैं। और चोरों का हिम्मत देखिए कि कैसे वो इस सकरे रास्ते से वो लगातार यहाँ से चोरी करते रहे और करीब 132 फीट ऊंचे उस टावर को वो उड़ा ले गए, जिसकी चर्चा इस समय बिहार में बनी हुई है। वैसे पुलिस को शिकायत दिए हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस शिकायत को एफआईआर में नहीं बदला है। कायदे से शिकायत मिलने के 72 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, पर हो सकता है यहाँ इतना वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि चोरी भी तो 132 फीट ऊंची हुई है। अब ऐसी लंबी चौड़ी और नायाब चोरी की एफआईआर भी तो नायाब ही होगी। तो बस एफआईआर दर्ज होने दीजिए, उसका मजमून, और अगर गलती से चोर पकड़े गए और ये टावर टुकड़ों और किश्तों में कहीं से बरामद हो गया तो अगली बार आपको जरूर पढ़ाएंगे भी और दिखाएंगे भी। वैसे डुमरांव पुलिस को हम 2 केस स्टडी दे सकते हैं। शायद उस केस स्टडी से वो इस मोबाइल टावर की चोरी का कोई सुराग ढूंढ निकाले। इत्तेफाक से ये दोनों केस स्टडी बिहार के ही पटना की है। 2022 में पटना के गर्दनी बाग इलाके में एक रोज जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड कंपनी के नाम पर कुछ लोग लल्लन सिंह के घर पहुंचते हैं। असल में लल्लन सिंह की छत पर इस कंपनी का मोबाइल टावर लगा था, 50 मीटर ऊंचा टावर। कंपनी के अधिकारियों के भेष में आए चोरों ने लल्लन सिंह से कहा कि कंपनी घाटे में चल रही है, इसीलिए वो इस टावर को बंद कर रहे हैं। इसके बाद पूरे 3 दिन तक उन लोगों ने टावर को किश्तों में काटा और अपने साथ ले गए। जब कनेक्टिविटी की शिकायतें आनी शुरू हुई तब कंपनी के असली लोग लल्लन सिंह के घर पहुंचे और देखा कि टावर ही गायब है। तब इस चोरी का खुलासा हुआ। इसी तरह पटना में ही एयरसेल मोबाइल कंपनी का एक टावर भी कंपनी का मुलाजिम बनकर चोरों ने एक घर की छत से उड़ा लिया था। वैसे खाली मोबाइल टावर की चोरी पर ही आप क्यों हैरान हो रहे हैं? ये वो बिहार है जहां एक बार चोरों ने रोहतास जिले में लोहे और स्टील का एक पूरा पुल ही चुरा लिया था। इतना ही नहीं, इसी बिहार के बरौनी इलाके में नवंबर 2022 में भारतीय रेल का डीजल का एक पूरा इंजन ही चोर चुरा कर ले गए। असल में एक डीजल इंजन मरम्मत के लिए बरौनी के रेलवे यार्ड में आया था। चोरों ने जिस जगह ये इंजन यार्ड में खड़ी थी वहां तक एक सुरंग बनाई, फिर उसी सुरंग के रास्ते कई दिनों तक इंजन के कलपुर्जे काटते निकालते रहे और बोरियों में भर भर कर एक गोदाम में रखते रहे। कई दिनों बाद जब डीजल इंजन के नाम पर सिर्फ ढांचा बचा तब रेल स्टाफ की नजर पड़ी। बरौनी पुलिस में डीजल इंजन की चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई। तब कहीं जाकर मामला सामने आया। तब पुलिस ने जांच के बाद उसी सुरंग के रास्ते उस गोदाम का पता लगाया। ज्यादातर माल तो बाजार में बिक चुका था, फिर भी कई बोरियों में डीजल इंजन का इंजन और उसके कई कलपुर्जे बरामद हुए। अब आप ही बताइए, मनी हाइस्ट जैसी कहानियां बड़ी हैं या हमारे बिहार के चोर बड़े? मतलब जिसके चोरी होने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, ये उसे तक चुरा ले जाते हैं। वाकई कमाल है। पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर, आज तक।